तो ओके बडीज, एपिसोड की स्टार्टिंग में एक्रोबैटिक सिल्क की इन लोगों से कह रही होती है कि इन लोगों ने उससे उसकी आयरा को छीन लिया, जिसके बाद वो इन पे अटैक कर देती है और आयरा को इनसे वापस मांगती है। यहाँ पर ओकर उन आयरा को लेके भाग रहा होता है और वो मोमो से पूछता है कि इस आयरा का करना क्या है, जिस पर फिलहाल मोमो उसको भागने के लिए कहती है। ओकर उन मोमो को बताता है कि वो यहाँ पर तेज नहीं भाग सकता क्योंकि ये जगह बहुत सारी चीजों से भरी हुई है। मोमो कहती है कि उसके पास एक आइडिया है, लेकिन तभी यहाँ पर एक्रोबैटिक सिल्क की उनके पास आ जाती है और वो मोमो को दूर उठा के फेंक देती है, जिसके बाद वो ओकर उनको आयरा को वापस देने के लिए कहती है। लेकिन ओकरुन यहाँ पर भागना स्टार्ट कर देता है और एक्रोबैटिक सिल्की जो है वो उसके ऊपर अटैक करती रहती है। एक्रोबैटिक सिल्की ओकरुन से कहती है कि वो उसके एक्रोबैटिक से नहीं बच सकता, जिसके बाद वो ओकरुन को लात मारती है और ओकरुन के हाथ से आयरा छूट जाती है। अब यहाँ पर एक्रोबैटिक सिल्की कहती है कि अगर आयरा उसको मॉमी नहीं बोलना चाहती तो उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उसे आयरा के साथ रहना है। अब यहाँ पर एक्रोबैटिक सिल्की जो है वो आयरा को खाने के लिए आगे बढ़ रही होती है, लेकिन तभी वो ये महसूस करती है कि वो हिल नहीं पा रही। बट तभी यहाँ पर पीछे से मोमो आती है और हमें दिखाई देता है कि एक्रोबैटिक सिल्की के इतने ज्यादा एक्रोबैट करने की वजह से उसके बाल उस पूरी जगह पर फंसे हुए होते हैं और ये सब कुछ मोमो और ओकरुन ने मिलके ही करा होता है। एक्रोबैटिक सिल्की इनसे कहती है कि ये लोग ये ना समझे कि इनके फालतू के ट्रिक से वो एक्रोबैटिक सिल्की को हरा देंगे। अब यहाँ पर एक्रोबैटिक सिल्की अपने पैरों से उस चीज को तोड़ने की कोशिश करती है जिसमें उसके बाल फंस रखे हैं, लेकिन मोमो यहाँ पर उसके दोनों के दोनों पैर पकड़ लेती है, जिसके बाद यहाँ पर मोमो होकर उनको फुल थ्रोटल करने के लिए कहती है, जिसके बाद वो उसे एक्रोबैटिक सिल्की की तरफ जाने के लिए कहती है। लेकिन ओगारुन मोमो को बताता है कि उसको ये चीज करनी ही नहीं आती, क्योंकि जब वो एलियन से लड़ रहा था तब वो काफी ज्यादा डेस्परेट था और लोकेशन बाउंड स्पिरिट से लड़ने के टाइम वो बस भागने के बारे में सोच रहा था। लेकिन यहाँ पर मोमो का कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर ओकारुन जो है वो अपनी टर्बोट स्पीड में जाकर उस एक्रोबैटिक सिल्की को लात मारे। यहाँ पर ये दोनों बहस कर ही रहे होते हैं कि तभी यहाँ पर एक्रोबैटिक सिल्की इनके ऊपर अटैक कर देती है, लेकिन मोमो यहाँ पर अपने आप को और ओकारुन को भी बचा लेती है, जिसके बाद वो यहाँ पर ओकारुन को जल्दी करने के लिए कहती है। लेकिन तभी यहाँ पर एक्रोबैटिक सिल्की जो है वो मोमो के ऊपर अपने बालों से अटैक करने ही वाली होती है कि तभी यहाँ पर ओकारुन ट्रांसफॉर्म होके मोमो के सामने आ जाता है और उसको बचा लेता है। ओकारुन यहाँ पर काफी ज्यादा स्पीड में होता है और वो एक्रोबैटिक सिल्की को धक्का मार देता है और इस चीज से यहाँ पर ये पूरी की पूरी बिल्डिंग टूट जाती है। एक्रोबैटिक सिल्की यहाँ पर बाहर पड़ी होती है और मोमो ओकारुन को कहती है ये फुल थ्रोटल बहुत कमाल का है, अगर वो फुल थ्रोटल ट्राई करे तो वो आराम से कर सकता है। लेकिन ओकारुन मोमो को बताता है कि उसको अभी बहुत दर्द हो रहा है। तभी यहाँ पर टर्बो ग्रैनी बाहर आती है और वो ओकारुन से कहती है तुम्हारे पास मेरे पावर है और तुम बस इतना ही कर सकते हो। अब यहाँ पर मोमो ग्रैनी से पूछती है कि इस एक्रोबैटिक सिल्की का क्या करे, क्या इस एक्रोबैटिक सिल्की का एक्सोर्सिज्म कर दे सेइको को बुलाकर। टर्बो ग्रैनी कहती है कि उसने अभी अभी मेरा अटैक खाया है तो वो अपनी स्पिरिचुअल पावर्स का यूज नहीं कर पाएगी थोड़ी देर के लिए, जिसके बाद वो मोमो को कहती है कि उन गोल्डन बॉल्स को वापस ले लो। यहाँ पर टर्बो ग्रैनी ओकर उनकी बॉल ढूंढ रही होती है, तभी यहाँ पर टर्बो ग्रैनी को वो बॉल वापस मिल जाती है और वो ओकर उनको वापस कर देती है। पहले यहाँ पर ओकारुन और मोमो बात कर ही रहे होते हैं कि तभी यहाँ पर टर्बो ग्रैनी इन्हें बताती है कि आयरा मर चुकी है। यहाँ पर मोमो ओकर उनको आयरा की पल्सेस को चेक करने के लिए कहती है। टर्बो ग्रैनी बताती है कि एक ऑर्डिनरी ह्यूमन जिसे योकाई ने खाया हो वो तो मरेगा ही ना। यहाँ पर मोमो इसलिए बच पाए क्योंकि उसके पास उसकी साइकिक पावर्स थी और ओकारुन इसलिए बचा क्योंकि उसके पास टर्बो ग्रैनी की स्पिरिचुअल पावर थी। मोमो यहाँ पर ओकारुन को सीपीआर करने के लिए कहती है, लेकिन ओकारुन बोलता है कि उसको ये सब नहीं आता। मोमो कहती है कि अगर वो अपनी साइकिक पावर का यूज करे तो वो डायरेक्टली आयरा के हार्ट तक मसाज दे सकती है। यहाँ पर मोमो अपनी साइकिक पावर का यूज कर ही रही होती है कि तभी यहाँ पर टर्बो ग्रैनी बोलती है कि अगर उसका हार्ट पंप करना बंद कर दिया है तो इसका मतलब यह है कि वो बस एक मांस का टुकड़ा है। लेकिन मोमो यहाँ पर टर्बो ग्रैनी के ऊपर ही चिल्लाने लगती है। मोमो यहाँ पर ओकर उनको सांस देने के लिए कहती है और ओकर उन भी वही करता है। मोमो टर्बो ग्रैनी को एम्बुलेंस बुलाने के लिए कहती है क्योंकि उसके पास मीको का फोन है, लेकिन यहाँ पर टर्बो ग्रैनी भी आराम से मोमो की बात मान लेती है। यहाँ पर मोमो और ओकर उन दोनों अपना अपना काम कर ही रहे होते हैं, लेकिन तभी टर्बो ग्रैनी देखती है कि एक्रोबैटिक सिल्की उठ खड़ी हुई है। ओवरऑन कहता है कि वो एक्रोबैटिक सिल्की को संभाल लेगा और मोमो अपना काम करते रहे, लेकिन एक्रोबैटिक सिल्की बताती है कि ये सब कुछ करने से आयरा वापस नहीं आएगी। इसलिए एक्रोबैटिक सिल्की कहती है कि अच्छा यही रहेगा कि ये लोग एक्रोबैटिक सिल्की का ऑरा जो है वो आयरा को दे दे। एक्रोबैटिक सिल्की बताती है कि ऑरा जो है वो ऑर्गेनिजम्स के लिए बैटरी की तरह काम करता है और वो कहती है कि आयरा का जो ऑरा है वो ऑलमोस्ट खत्म ही हो चुका है। लेकिन यहाँ पर मोमो को एक्रोबैटिक सिल्की की बातों पर भरोसा नहीं होता। मोमो एक्रोबैटिक सिल्की से कहती है कि वो आयरा को फिर से खा लेगी, लेकिन यहाँ पर एक्रोबैटिक सिल्की बोलती है कि वो अब किसी को भी नहीं खा सकती, लेकिन अगर अभी भी किसी को उसकी बात में भरोसा नहीं है तो वो उसके हेड को क्रश कर सकते हैं इस स्टील के बीम का यूज करके। टोबोगैनी बताती है कि वो बिल्कुल सही कह रही है, बिना ऑरा के आयरा ऐसी ही रहेगी। लेकिन मोमो को यहाँ पर अभी भी इनकी बातों पर भरोसा नहीं होता। मोमो कहती है कि अगर कुछ भी उल्टा सीधा किया तो वो अभी के अभी ही उसका सर क्रश कर देगी। मोमो यहाँ पर ओगरुन से पूछती है कि क्या वो फिर से
फुल थ्रोटल कर सकता है। यहाँ पर ओकारुन भी तैयार होता है और उसकी टारगेट होती है एक्रोबैटिक सिल्की। मोमो एक्रोबैटिक सिल्की से पूछती है कि वो अपना ऑरा जो है वो आयरा को कैसे देगी। एक्रोबैटिक सिल्की कहती है कि मोमो अपनी साइकिक पावर का यूज करे और एक्रोबैटिक सिल्की एंड आयरा के ऑरा को सिंक करे। अब मोमो यहाँ पर ओकारुन को एक्रोबैटिक सिल्की के ऊपर नजर रखने के लिए कहती है और अब यहाँ पर मोमो अपनी साइकिक पावर का यूज करके एक्रोबैटिक सिल्की का ऑरा जो है वो आयरा के ऑरा के साथ कनेक्ट करने लगती है। एंड इसके बाद हमें यहाँ पर एक्रोबैटिक सिल्की की बैक स्टोरी दिखाई जाती है। ये तब की बात है जब एक्रोबैटिक सिल्की जिंदा थी। तब उसके ऊपर काफी ज्यादा कर्जा था और उसको उस कर्जे को उतारने के लिए दो दो जॉब्स करनी पड़ती थी, लेकिन इसी के साथ वो एक प्रोस्टिट्यूट भी थी। एक्रोबैटिक सिल्की की एक बेटी थी जिसका उसे अकेले ही ध्यान रखना पड़ता था। एक दिन एक्रोबैटिक सिल्की ने एक ड्रेस देखी और वो दिन रात मेहनत करके उस ड्रेस को खरीदने में जुटी रही। जब उसने वो ड्रेस फाइनली खरीद ली तब उसने वो ड्रेस अपने डॉटर को दी, लेकिन इस वजह से वो उसको पैसे नहीं दे पाई जिसने उससे पैसे उधार लिए थे। यहाँ पर वो उधार देने वाले एक्रोबैटिक सिल्की के घर आए और उसके साथ मारपीट करने के बाद उसकी बेटी को किडनैप करके ले गए। एक्रोबैटिक सिल्की ने अपनी बेटी को ढूंढने का बहुत ज्यादा ट्राई करा लेकिन वो ढूंढ नहीं पाई। अब यहाँ पर एक्रोबैटिक सिल्की को लगा कि वो अपनी बेटी को कभी भी ढूंढ नहीं पाएगी, इसलिए उसने अपना लास्ट डांस छत के ऊपर करा। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि एक्रोबैटिक सिल्की जो है वो सब कुछ भूल चुकी है। वो ये जानती है कि उसने कुछ खोया है लेकिन उसको ये नहीं पता कि वो क्या चीज थी। बट तभी यहाँ पर एंट्री होती है आयरा की और आयरा जो है वो एक्रोबैटिक सिल्की को देख के उसको मॉमी कहती है। लेकिन एक्रोबैटिक सिल्की का फेस देखकर उसे ये बात पता चलती है कि एक्रोबैटिक सिल्की उसकी मॉम नहीं है। तभी यहाँ पर आयरा के डैड आते हैं और उसको इधर-उधर जाने से मना करते हैं और तभी हमें यहाँ पर पता चलता है कि आयरा की मॉम जो है वो उसके बचपन में ही मर गई थी और आयरा के डैड उससे कहते थे कि उसकी जो मॉम है वो बहुत दूर जा चुकी है और वो शायद ना भी आए और अगर आ भी गई तो उन्हें बहुत टाइम लगेगा। इसलिए आयरा के डैड उसे स्ट्रांग रहने के लिए कहते हैं क्योंकि जब आयरा की मॉम वापस आए तो आयरा की मॉम को आयरा के ऊपर प्राउड हो। दूसरी तरफ यहाँ पर एक्रोबैटिक सिल्की को दिखाया जाता है। वो यहाँ पर सोच रही होती है कि उसका बच्चा कहाँ गया। यहाँ वो आयरा को देखती है और उसे लगता है कि आयरा ही उसकी बेटी थी। जिसके बाद यहाँ पर एक्रोबैटिक सिल्की एक योकाई बदल जाती है और उसका एक गोल होता है और वो है बस आयरा को प्रोटेक्ट करना। तभी यहाँ पर सीन प्रेजेंट में स्विच होता है और हमें दिखाया जाता है कि आयरा को होश आ चुका है। ओकारुन भी यहाँ पर मोमो को रोते हुए देखता है। ये चीज देखकर यहाँ पर ओकारुन एक्रोबैटिक सिल्की के ऊपर हमला करने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन मोमो उसको रोक लेती है। आयरा के होश में आने के बाद यहाँ पर एक्रोबैटिक सिल्की आयरा से कहती है कि वो आयरा को प्रोटेक्ट होना चाहती थी लेकिन हमेशा उसने आयरा को चोट ही पहुंचाई। वो अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं रख पाई और वो एक मॉन्स्टर में बदल गई। इसीलिए वो अब ये सब कुछ खत्म कर रही है। मोमो यहाँ पर टर्बो ग्रैनी से पूछती है कि ये एक्रोबैटिक सिल्की के साथ हो क्या रहा है, क्योंकि यहाँ पर एक्रोबैटिक सिल्की की बॉडी जो है वो टूट रही होती है। टर्बो ग्रैनी यहाँ पर बताती है कि जो ऑरा होता है वो बिल्कुल बैटरी की तरह होता है, बिना ऑरा के कोई भी जिंदा नहीं रह सकता। टर्बो ग्रैनी यहाँ पर बोलती है कि एक्रोबैटिक सिल्की को शायद शांति ना मिले और अगर उसको शांति नहीं मिली तो इसका मतलब ये हुआ कि वो किसी भी वर्ल्ड में एग्जिस्ट ही नहीं करती थी। कोई भी लिविंग हो या डेड हो सब उसके बारे में भूल जाएंगे। टर्बो ग्रैनी बोलती है कि वैसे भी इसकी एग्जिस्टेंस का कोई मतलब ही नहीं था। मो बोलती है कि कोई तो ऐसा तरीका होगा जिससे एक्रोबैटिक सिल्की को शांति मिल जाए। टर्बो ग्रैनी बताती है कि ये सारी बातें जो है वो एक्रोबैटिक सिल्की के ऊपर डिपेंड करती है, इसमें बाहर वाला कुछ भी नहीं कर सकता। एक्रोबैटिक सिल्की यहाँ पर माफी मांगते हुए कहती है कि वो अपनी बच्ची के लिए और भी ज़्यादा अच्छे-अच्छे कपड़े खरीदना चाहती थी, लेकिन वो ऐसा कुछ भी नहीं कर पाई। तभी यहाँ पर आयरा भागते हुए एक्रोबैटिक सिल्की को गले लगा लेती है, जैसे उसकी बेटी लगाया करती थी। यहाँ पर आयरा और एक्रोबैटिक सिल्की ये दोनों ही रोने लगते हैं और इसी के साथ एक्रोबैटिक सिल्की यहाँ पर गायब हो जाती है। इस चीज़ के साथ बड़ी यहाँ पर यह एपिसोड होता है एंड तुम्हें ये वीडियो कैसी लगी इसके बारे में तुम मुझे कमेंट के अंदर ज़रूर बताना। इस वीडियो को लाइक कर दो और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी।